हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाम अनिल यादव। आप देख रहे हो लर्न टू इन्वेस्टमेंट। ओके, हमने बैलेंस शीट पढ़ लिया था। बैलेंस शीट का पूरा बेसिक टर्म समझा था कि क्या होता है एसेट, क्या होता है लायबिलिटी। ओके, एंड रिसीवेबल, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल, टेंजिबल, लायबिलिटी में पढ़ा था, क्रेडिटर्स, पेएबल सब पढ़ा था हम लोगों ने। देखा था हम लोगों ने एग्जाम्पल जैसा रिलायंस का और मनी कंट्रोल से हम लोग सब किए थे। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस बाकी है। ओके, ठीक है, उसके पहले मैं एक टर्म बता रहा हूँ। प्रॉफिट एंड वर्क किस पे करता है? अक्रूवल टर्म पे वर्क करता है। इसके बाद का वीडियो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिल जाएगा। अक्रूवल टर्म होता अब वो समझते हैं। देखो, आपने नोटिस किया होगा बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन होता है, एज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। वो एक ही बार महीने का एज ऑन 31 मार्च। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस आप 3 महीने का बना सकते हो, चेक कर सकते हो क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। पीरियड हो जैसे बोलते हैं पीरियड, ठीक है। आप 6 महीने बना सकते हो, 1 साल का बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू आप कितने महीने का चाहते हो उस हिसाब से आप प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हो। बट ओवरऑल जो होता है 31 मार्च का होता है, जो 1 साल का बनता है कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ और एक्चुअल में लॉस मेरा कितना हुआ। अब ये जो दो टर्म होते हैं, एक अक्रूवल टर्म है, एक कैश बेस्ड टर्म है। जो कैश टर्म है वो आपको मैं कैश फ्लो की स्टेटमेंट में जब बताऊंगा तो आप उसको समझा दूंगा, या फिर इसी में आगे कंटिन्यू कर देंगे। मैं अक्रूवल टर्म समझते हैं। अक्रूवल टर्म होता क्या है? अक्रूवल टर्म अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो एज एडवांस जो जमा है हमारे पास, ठीक है। अब हम आपको दो एग्जांपल लेते हैं जिसको आप समझोगे ना, दो समझ जाओगे ना, क्लियर हो जाएगा कि अक्रूवल टर्म होता है एकदम सिंपल वे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट लेते हैं इनकम साइड का, अगर अक्रूवल हुआ तो क्या, पहले वो समझते हैं। एज ए बिजनेस टाइप, मैं बिजनेस हो तो मेरा अगर इनकम टाइप, इनकम अक्रूवल आया तो क्या। फिर समझेंगे एक्सपेंस, एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एक्सपेंस में अगर अक्रूवल आया तो क्या, ठीक है। इनकम समझते हैं, सिंपल सा इनकम समझते हैं। इनकम में अगर दो सीनियर हो सकते हैं। पहला सीनियर देखिए, प्रीपेड है, ठीक है। प्रीपेड है, पहले से पैसा मेरे को मिल चुका है, सर्विस में बाद में प्रोवाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है, क्रूड है। अक्रूड का मतलब ओवर, क्योंकि सर्विस दे दिया है, मैंने सर्विस दे दी है बट उसका पेमेंट अभी तक आया नहीं है। दो पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट का एग्जाम्पल इनकम का, प्रीपेड वाला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ले लो जिम का, ठीक है। 1 जनवरी, करेक्ट। 1 जन को आपने क्या जिम का मेंबरशिप ले लिया, करेक्ट। जिम का मेंबरशिप पूरे साल का 12,000 आ गया बराबर। 1 जन फेब 3 महीना हो गया। 9 महीने का आपको एडवांस में मनी मिल गया, बाकी आपको सर्विस देना बाकी है। 9 महीने का आपको एडवांस में मनी मिल गया, पैसा मिल गया, बट आप उसको सेल्स नहीं दिखा सकते, आप उसको रेवेन्यू नहीं ट्रीट कर सकते, क्योंकि वो भी इनकर्ड होना बाकी है, सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस देना आपको बाकी है, करेक्ट। तो वो 9 महीना जो आएगा वो आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिसीवेबल करके दिखाओगे, ठीक है। आपको सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है। ओके, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट समझते हैं। अब आता है हमारा अक्रूड बेस पे। दूसरा एग्जाम्पल ये है, वो समझो। सपोज आपका दुकान है, इलेक्ट्रिसिटी का है, फर्नीचर का, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का है, टीवी का है, फ्रिज का है, ठीक है। आप उसमें आप या कोई कस्टमर आपसे आकर खरीद रहा है कि मुझे टीवी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, या वॉट एवर जो भी एक रेफ्रिजरेटर, चलो एग्जाम्पल लेते रेफ्रिजरेटर चाहिए, ठीक है। आपने बोला ओके, आपने उसको दे दिया, वो बोलता है मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे करूँगा, करेक्ट। अब आपने 31 मार्च तक, उसने 31 मार्च को आपने सर्विस प्रोवाइड किया, सर्विस चला गया, 31 मार्च को आपने गुड्स दे दिया। अब वो पेमेंट कर रहे 1 अप्रैल से या 2 अप्रैल से या 3 अप्रैल से, अकाउंटिंग ईयर चेंज हो गया, पूरा साल बदल गया, ठीक है। तो आपको पैसा आने वाला है, ठीक है। आपने सर्विस प्रोवाइड कर दिया बट आपको पैसा अब आएगा इंस्टॉलमेंट, तो वो आपको एसेट साइड में दिखाएगा, आपके एसेट साइड में जाएगा। इसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, मतलब पैसा मिलने वाला है, ठीक है। ये क्लियर हुआ इनकम एक्सपेंस का, सॉरी इनकम का दो पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। सेम गोज टू एक्सपेंस बराबर। अब एक्सपेंस में क्या होता है, दो पार्ट, प्रीपेड एंड अक्रूड, उसका भी दो पार्ट, प्रीपेड एंड अक्रूड। प्रीपेड कैसे समझ, चलो अब हम बात करते हैं एक्सपेंस में, ठीक है। एक्सपेंस का दो पार्ट सेम, प्रीपेड एंड अक्रूड। प्रीपेड का मतलब आपने उसको पे तो कर दिया बट आपको सर्विस अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। एज ए एक्सपेंस पॉइंट बता रहा हूँ मैंने उसको पे तो कर दिया बट मुझे उसने अभी तक सर्विस दिया नहीं है, तो एसेट साइड में जाएगा हमारा, साइड में जाएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल में, ठीक है। अक्रूड, अक्रूड मतलब क्या, मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दिया बट अभी तक पैसा नहीं आया, तो ट्रेड पेएबल में जाएगा, लायबिलिटी साइड में। ओके, तो ये हमारा हो गया एक इनकम पॉइंट ऑफ व्यू,
एक एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब आता है कैश बेसिस। कैश बेसिस होता क्या है, मतलब कैसे फॉर एग्जांपल देखो, कैश बेसिस ये होता है कि आप 31 मार्च को कुछ गुड्स बेचते हो, आपको कैश तुरंत मिल गया, तो आप कैश में रिकॉर्ड करो कि जितना आया वो कैश रिकॉर्ड करते हैं, अब बाकी रह गया उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। बट ऐसा पीएनएल में नहीं होता, पीएनएल में आपको हमेशा अप्रूवल टर्म पे फोकस करना पड़ता है। कैश बेसिस, इसलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों समझते हैं, क्यों देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एक रियल पिक्चर देता है कि कैश कितना आया, कैश कितना होल्ड हुआ है हमारे हमारे पास, और कैश कितना गया, ये एक्चुअल पिक्चर देता है कौन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, करेक्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट दो, एक एप्लीकेशन एंड सोर्स, मतलब पैसा कहाँ से आ रहे हैं, सोर्सेस कहाँ से, एप्लीकेशन कहाँ से यूज होते हैं, ये दो पार्ट है। कैश फ्लो हम लोग वीडियो देखेंगे, उसका वीडियो बनाऊंगा मैं, वो दूंगा, जब उसको हम पढ़ेंगे समझेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है, उसके बेस पर आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। ओके, अब अगेन वन मोर क्वेश्चन, आपको लगता है यार इसमें चैनल लर्न टू इन्वेस्टमेंट है तो ये हम लोग को बैलेंस शीट पीएनएल क्यों बताता है। देखो, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कैसा, हम लोग फंडामेंटल देख रहे हैं कि बैलेंस शीट क्या कैसे रीड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे रीड करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कि ये सब हमारे फंडामेंटल पार्ट में आता है, करेक्ट। फिर हम कुछ रेशियो देखेंगे, ये अगर हम किसी कंपनी को चूज़ कर रहे हैं तो कंपनी अच्छी कंपनी है तो उसमें हमको इन्वेस्ट करने का है, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा रेशियो के ऊपर है, कुछ ऐसे रेशियो हैं जिनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, एज अ लायबिलिटी साइड एज अ एसेट साइड ऑल्सो, बोथ ऑफ साइड आपको ये देखना है कि ये किस वे में काम करते हैं, मतलब कंपनी आगे सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर, उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, इसमें अगर इन्वेस्ट करो तो मेरा पैसा सेफ है कि नहीं, ये सब के बारे में हम लोग जानते रहेंगे, करेक्ट, देखते रहेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करके दे दूँगा। डेफिनेटली आपको मैं हर क्वेश्चन का, हर डाउट का मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।